अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा इम्तियाज़ हूँ। आज की इस वीडियो में सऊदी अरब से मुतालिक दो अहम टॉपिक है जिन पर बात करेंगे। एक तो हरूब पर बात करेंगे और दूसरा इकामा टैक्स के ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले हरूब पर बात कर लेते हैं कि सऊदी अरब के अंदर हरूब एक ऐसा सिस्टम था जिसके तहत अगर जो सऊदी कफील है वो अपने किसी वर्कर का वो हरूब लगा देता था तो उसके पास से तमाम अख्तियारात छीन लिए जाते थे। ना तो वो किसी दूसरी कंपनी के अंदर वो वर्कर अपना ट्रांसफ़र ले सकता था, ना वो खरूज पर वापस अपने मुल्क जा सकता था। अगर किसी तरीके से वो वापस अपने मुल्क चला जाता है तो उसके बाद वो दोबारा से नया वीज़ा लगवा कर फिर सऊदी अरब नहीं आ सकता था। उसको ताहयात उसको सऊदी अरब से वो ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता था। मुख्तलिफ टाइम की उनके ऊपर पाबंदी आ जाती थी, वो दोबारा सऊदी अरब ट्रैवल नहीं थे कर सकते, ब्लैक लिस्ट हो जाते थे। उसके बाद जो सऊदी गवर्नमेंट ने ये हरूब के ऊपर लोगों की शिकायत सुनी तो इसको ख़त्म करने के लिए उन्होंने एक कीवा का जो प्लेटफॉर्म है इसको मुतारिफ करवाया। जब कीवा का प्लेटफॉर्म मुतारिफ करवाया गया, ये तकरीबन 5-6 साल पहले कीवा का सिस्टम आया था, तो सऊदी गवर्नमेंट ने तमाम कंपनीज को ये हदायत जारी की कि वो अपने जो सऊदी जो कफील हैं वो अपने जो वर्कर्स हैं उनके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट करें तो वो कीवा के प्लेटफॉर्म के ऊपर उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करें। कंपनीज जब कीवा के ऊपर रजिस्टर होना शुरू हुई, लोगों के कीवा के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हुए, तो उसके बाद हरूब को ख़त्म कर इनकताल अमल को लाया गया। इनकताल अमल के अंदर लोगों के पास ऑप्शन होते थे कि या तो वो किसी दूसरी कंपनी के अंदर नकल कफाला ले सकते हैं या फिर 60 दिन का उनके पास टाइम होता है, उसमें वो अपना फाइनल एग्जिट लगवा कर अपने मुल्क जा सकते हैं और दोबारा से नया वीज़ा लेकर वापस आ सकते हैं। तो इनकताल अमल का जो सिस्टम है ये हरूब से बहुत बेहतर है। लेकिन अभी भी मसला ये था कि वो ऐसी कंपनीज जिनका कीवा के ऊपर अकाउंट नहीं है, उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो उनकी जो लेबर है उनके साथ उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कीवा के ऊपर नहीं है, तो वो अभी भी उनका हरूब लगा सकते थे। लेकिन अब सऊदी गवर्नमेंट ने इसको बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया गया। चाहे आपका कीवा के ऊपर अकाउंट हो, आपका कॉन्ट्रैक्ट कीवा के ऊपर हो या ना हो, आपका जो सऊदी है, आपका कफील आपका हरूब नहीं लगा सकता। ये बड़ा जुल्म किया जाता था हरूब के नाम पर लोगों के साथ, ये बड़ी नाइंसाफ़ी होती थी। तो अभी इसको ख़त्म कर दिया गया है, तो ये एक बहुत अच्छी खबर है, ये एक गुड न्यूज़ है। और दूसरे नंबर पर इकामा टैक्स के ऊपर बात करें तो इकामा टैक्स के ऊपर सऊदी जो वज़ीर ख़जाना है उनका एक इंटरव्यू लिया गया हाल ही में, जो कि बड़ा वायरल भी हुआ। उसके ऊपर उनसे सवाल पूछा गया कि क्या आप फैमिली टैक्स के ऊपर कोई राय देंगे, कोई कमी करेंगे। तो उसके ऊपर उनका जवाब था कि इसके ऊपर हम अभी सोच रहे हैं, इसके ऊपर नज़र सानी करेंगे हम और इसको अभी देखेंगे। लेकिन दूसरे तरफ अगर बात कर लें वैल्यू एडिड टैक्स की या सेल्स टैक्स की, तो उसके ऊपर उन्होंने साफ इनकार किया है कि उसके ऊपर कोई हम कमी नहीं कर रहे। जो बाकी इकामा टैक्स के ऊपर वो कह रहे हैं कि अभी हम कोई कमी नहीं कर रहे, लेकिन जो फैमिली इकामा टैक्स है उसके ऊपर हम सोच सकते हैं, नज़र सानी कर रहे हैं कि शायद इसको आगे आने वाले वक्त में कम कर दिया जाए। तो इसका फ़ायदा तो उनको होगा जिनकी फैमिलीज उधर सऊदी अरब के अंदर मौजूद है, उनके जो इकामे बने हुए हैं उनको इसका फ़ायदा होगा। लेकिन जो बाकी इकामा वाले हैं उनको इसका अभी इसके मतलब कोई खबर नहीं है, क्योंकि उन्होंने साफ अल्फाज के अंदर बताया कि इसके ऊपर तो हम अभी नहीं कुछ कर रहे, लेकिन इकामा जो फैमिली इकामा टैक्स है इसके ऊपर हम नज़र सानी करेंगे। और वो लोग जो सऊदी अरब के अंदर फर्दी मुसस्से के वीज़े लेकर सऊदी अरब के अंदर मौजूद हैं, तो उनकी जो फ़ीसेज़ हैं वो जो पहले थी उनको बरकरार रखा गया, आगे 3 साल तक वही फ़ीसें चलेंगी। तो उनका फर्दी मुसस्से वालों का इसको फ़ायदा होगा। बाकी इससे मुतल्लिक और कोई ख़बर नहीं है, और अगर इससे मुतल्लिक कोई आगे खबर आएगी तो वो इंशाल्लाह आपके साथ हम लाजमी डिस्कस करेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।